नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के इस श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं गोरखपुर और चंडीगढ़ के नॉन टैपिंग पोस्ट की एक्सपेक्टेड कटऑफ। इसके पहले मैंने आरआरबी मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद और चेन्नई इन सभी आरआरबीज के ऊपर जो भी नॉन टैपिंग पोस्ट की कटऑफ हो सकती है, पॉसिबिलिटी जहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है जिस नंबर पे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप उन सभी जोन से बिलोंग करते हैं तो आप अभी वहां पर जाइए और डेफिनेटली उन अपने जोन के वीडियोस को देखिए और आप वहां पर अपने आप को एक तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके कितने नंबर हैं जिसकी वजह से आप टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे आरआरबी गोरखपुर और चंडीगढ़ की। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आए थे हमें आरआरबी गोरखपुर और चंडीगढ़ के स्टूडेंट के द्वारा कि इस जोन को लेकर के एक वीडियो बनाई जाए, तो इस वजह से मैं इस जोन को सिलेक्ट किया आज और इससे मैं लेवल 5 और लेवल 2 के जो भी नॉन टैपिंग पोस्ट है उनकी कटअप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप भी किसी दूसरे जोन से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि वहाँ की वीडियो मैं लेकर के आऊँ, वहाँ के डिटेल एनालिसिस मैं करूँ कटअप को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट में जरूर करिए। नंबर ऑफ जिस जोन के लिए कमेंट ज़्यादा आएंगे उसकी वीडियो मैं जरूर यहाँ पर लेकर के आऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं आरआरबी गोरखपुर के बारे में। देखिए, आरआरबी गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर टाइपिंग जो पोस्ट है ना, कुल ये कितनी है तो 654 कुल टाइपिंग पोस्ट है। ठीक है, जिनमें से आप ये दो पोस्ट देख रहे हैं ये लेवल 5 की है, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके अलावा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है लेवल 2 की पोस्ट है, और कुल मिलाकर के 654 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अगर टोटल नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो देखिए, टोटल नॉन टाइपिंग पोस्ट में लेवल 6 में 207 पोस्ट है, लेवल 5 में 287, लेवल 3 में 126, लेवल 2 में 24, और इस तरीके से कुल 644 पोस्ट है नॉन टाइपिंग की गोरखपुर में। ठीक है, तो अब इन्हीं डाटा को हम अपने कट ऑफ को लेकर के देखेंगे कि टाइपिंग पोस्ट में जो अभी सीबीटी एसटी में जो कैंडिडेट को बुलाए गए थे, कितने कैंडिडेट हैं जो बुलाए गए हैं और कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अवेलेबल होंगे, ये इसमें हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ मैं बता दूं कि अगर हम गोरखपुर में बात करें लेवल 5 की कटअप की, तो देखिए गोरखपुर में जो लेवल 5 का कटअप था वो यूआर के लिए 70 गया था, वहीं ओबीसी का 64.3, एससी का 53, एसटी का 43 और ईडब्ल्यूएस का 63.3 गया था। वहीं लेवल 2 में यहाँ की जो कटअप थी वो लेवल 5 से कहीं ना कहीं ज्यादा ही थी। यहाँ पर 73.27 यूआर का गया था, 68.5 ओबीसी का, 58.8 एससी का, 52.1 एसटी का और ईडब्ल्यूएस का 64.8 गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 2 की जो कट ऑफ है नॉन मतलब टाइपिंग पोस्ट की ये कट ऑफ है, जिसमें कैंडिडेट को लगभग 8 गुना से अधिक, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 8 गुना से अधिक कैंडिडेट को गोरखपुर में बुलाया गया था, और ऐसे में ये जो कट ऑफ रही थी, फिर भी देखा जाए तो लेवल 2 की कट ऑफ एक हाई कट ऑफ मानी जाएगी यहाँ पर। और अगर हम बात करें कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था इन दोनों ही लेवल में, तो आप देखिए कि लेवल 5 में जो है वो 2570 छात्रों को बुलाया गया था। देखने में संख्या कम लग रही है बट यहाँ पर पोस्ट भी कम ही है। इसकी वजह से ये जो छात्र हैं, अगर हम पोस्ट से कंपैरिजन करें तो मैं बता दूं कि लेवल 5 में जो टाइपिंग पोस्ट है उसकी जो टोटल पोस्ट है 277 है, और 277 से आप ये देख सकते हैं मेरे ख्याल से लगभग लगभग 9 गुना ये पोस्ट हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 9 गुना तक कैंडिडेट को बुलाया गया यहाँ पर। वहीं अगर हम लेवल 2 में टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो कुल 377 है, और इसके लिए 3139 स्टूडेंट को बुलाया गया था। तो लेवल 2 और 5 दोनों में ही आप देख रहे हैं कि कम से यहाँ पे 9 गुना तक कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट आए होंगे वो सभी के सभी टाइपिंग पोस्ट में लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 90% स्टूडेंट गए ही थे टाइपिंग पोस्ट में, जिन्होंने भी टाइपिंग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी सब लोग गए थे। ऐसे में यहाँ पर जो हमने अपना एक सर्वे कराया था, उस सर्वे से हमें ये पता चला कि लगभग 50% जो छात्र हैं वो टाइपिंग पोस्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब टाइपिंग में क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी कि 50% तक के जो स्टूडेंट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टाइपिंग में, ऐसा ही माना जा रहा है। लेकिन
क्योंकि हम यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर कौन क्वालिफाई हो रहा है, कितने नॉट क्वालिफाई हो रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि चाहे कितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई हो, वो लेवल 5 में 277 ही टाइपिंग पोस्ट है, तो इतने ही कैंडिडेट इसमें से लिए जाएंगे। वहीं लेवल 2 में 377 ही कैंडिडेट होंगे जो यहाँ से लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बच जाएंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, और उनके नंबर कहीं ना कहीं अपने कैटेगरीज में इन सभी नंबर से अधिक होंगे। वहीं लेवल 5 में भी ऐसा ही होगा। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि कितने कैंडिडेट होंगे जो बचेंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो अगर 2570 स्टूडेंट को बुलाया गया था लेवल 5 में सीबीटीएसटी कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो उसमें से 277 ऐसे छात्र होंगे जो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल 277 छात्रों को ले लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी 2293 ऐसे छात्र हैं इस लेवल 5 के जोन में जिनके नंबर यूआर कैटेगरी में देखा जाए 70 से अधिक हैं, ओबीसी में 64 से अधिक हैं, और अपने अपने कैटेगरी में अपने अपने नंबर से कहीं ना कहीं अधिक होंगे इन छात्रों के। तभी ये छात्र यहाँ पे अवेलेबल हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं छात्रों में से कुछ छात्र होंगे जिनका नॉन टाइपिंग पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। ठीक है। वैसे अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल स्टूडेंट की बात करें यहाँ पर लेवल 5 में, तो देखिए टाइपिंग जो पोस्ट है ना, नॉन टाइपिंग पोस्ट वो कितनी है, 287 है। 2293 छात्र अभी बचे रहेंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, और उनकी संख्या यानी कि जो पोस्ट है आरआरबी गोरखपुर में वो कितनी है, 287 है। ऐसे में लगभग 8 गुना छात्र यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कितने स्टूडेंट होंगे जो 287 को लेने के लिए आरआरबी को कितने छात्रों को डिस्क्वालीफाई करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 2293 छात्र अवेलेबल हैं और 287 पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ 287 छात्रों को ही यहाँ पर आरआरबी जो है वो बुलाएगा। ऐसे में उन्हें 2006 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करना होगा। तो अब आपको जानना ये होगा कि इन 2006 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए आरआरबी गोरखपुर इस नंबर को कितना बढ़ा देगा, जिसकी वजह से 2006 छात्र जो होंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और 287 छात्र बचेंगे जिन्हें वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के में डीवी और मेडिकल के लिए बुलाएगा। देखिए यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आएगी डीवी और मेडिकल के नॉन टाइपिंग पोस्ट की, वो 1 गुना ही आने वाली है। ठीक है। बाद में अगर कोई वैकेंसी खाली रह जाती है तो बाद में पैनल आएगा, वो बाद की बात है ना। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि मान लो 287 छात्र को ही बुलाया जाएगा ही कहीं ना कहीं, जैसा कि आरआरबी में दिया गया है, तो 2006 छात्रों को तो डिस्क्वालीफाई करना ही होगा। ऐसे में उन्हें यहाँ पर जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ उन्हें इंक्रीज करने होंगे। तो देखना होगा कि कट ऑफ कितना इंक्रीज करेंगे, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब अगर हम लेवल 2 की बात करें तो कुछ इसी तरीके से लेवल 2 में 3139 छात्रों को बुलाया गया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। अब इसमें से 377 जो छात्र होंगे जो कि टाइपिंग पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से 2662 जो छात्र होंगे वो बचेंगे। यहाँ पर अगर 2762 छात्रों की बात करें तो यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट है जो लेवल 2 में बहुत ही कम है, सिर्फ 24 है। ऐसे में 115 गुना छात्र यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मतलब ये हुआ कि एक सीट पर 115 छात्र यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ जो डिस्क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट की वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा ही है। ऐसे में यहाँ पर लेवल 2 में भी क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ हाई है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनके नंबर कहीं ना कहीं ज़्यादा आए हुए हैं, इसीलिए नंबर भी ज़्यादा है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो देखिए पोस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 100 नंबर का था, और फिर भी यहाँ पर जो कट ऑफ है 3 नंबर से कहीं ज़्यादा, यहाँ पे 4 नंबर से ज़्यादा गई हुई है CBT2 का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आरआरबी को और भी नंबर बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से वो इस लेवल 2 में 2738 छात्रों को डिस्क्वालीफाई कर सके। ठीक है। तो ये तो है डिस्क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कि नंबर कितना इंक्रीज करना होगा। तो देखिए अगर हम 2006 छात्र हैं जो लेवल 5 में हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करना है, तो नंबर कितना बढ़ाना होगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया अपनाना होगा यहाँ पर। तो देखिए मैंने एक क्राइटेरिया यहाँ पे अपनाया है जो कि मैं बोलता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ कैंडिडेट। मतलब ये है कि एक नंबर के गैप के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल होंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो गोरखपुर में 70 नंबर जो है यूआर की कट ऑफ गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जिनके नंबर 70 से अधिक होंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि 70 से अधिक कितने छात्र होंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो छात्र होंगे ना, उनके जो नंबर है ना 70 से 90 के बीच में ही होंगे।
90 के ऊपर बहुत ही ऐसे कम कैंडिडेट होंगे, तभी तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 70 के पास में ही रह गई है मैक्सिमम, जो कि यूआर की है। इसके अलावा अगर हम दूसरे ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी एसटी की बात, तो 55 और 64 इस तरीके से रही है। तो मतलब सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ना 90 तक है, उससे ज्यादा तो नहीं है। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि कंसंट्रेशन जो लेवल है एक नंबर के बीच में, अगर 70 से 71 के बीच में देखें तो कितने कैंडिडेट अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमने इसको 20, क्योंकि 70 से 90 के बीच में 20 गैप है, तो हर एक नंबर में अगर एवरेज देखा जाए तो 100 छात्र आ रहे हैं। लेकिन ये एवरेज इक्वल होगा नहीं, जरूरी नहीं कि 70 से 71 में भी 100 होंगे, 71 से 72 में भी 100 होंगे और उसके बाद भी 100 होंगे, ऐसे जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने ये लेकर के चला कि यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 छात्र होंगे जो एक नंबर के बीच में गैपिंग में रह रहे होंगे। वहीं 200 छात्र कम से कम कुछ और भी गैप, जैसे मान लो कि 70-71 में 300 हैं, 71 से 72 में 200 हैं, किसी में 250 हैं, किसी में 400 हैं, किसी में 500 हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ये लेके चल रहा हूँ कि कम से कम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 को और मिनिमम टू 200 को मैंने लेके चला है। हो सकता है किसी गैप में सिर्फ और सिर्फ 100 छात्र ही अवेलेबल हों। जैसे ऊपर की बात करें 80 से 90 वाले गैप में, 80 से 81, 82, 83 वाले गैप में कम छात्र होंगे। ज्यादातर जो छात्र होंगे 70 के बाद वाले में होंगे, 70 से 80 के बीच में ज्यादा कैंडिडेट होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर ही हमें देखना होगा कि नंबर कितना बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने देखा कि मिनिमम टू मिनिमम 6 नंबर तो आरआरबी को बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से वो 2000 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकें। और हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 नंबर होगा, ये बहुत ही रेयर कंडीशन होगा कि इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम 6 नंबर और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 नंबर यहाँ पे लेवल 5 में इंक्रीज करेंगे। वहीं अगर हम लेवल 2 की बात करें तो देखिए लेवल 2 में भी कुछ इसी तरीके से कंसंट्रेशन मैंने डिसाइड करने की कोशिश की है। तो 2738 छात्रों को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करने के लिए मैंने अगर 20 के बीच में डिवाइड किया यहाँ पर, तो यहाँ पर 136 मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा हैं, जिनके नंबर भी अधिक हैं। ऐसे में यहाँ पर थोड़ा बहुत नंबर जो है वो लेवल 5 से इंक्रीज ज्यादा करने की चांसेस हैं। तो कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे बढ़ाया है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा है। ऐसे में 350 अगर मैं मानता हूँ कि एक नंबर के बीच में आते हैं, तो ऐसे में आरआरबी को 7 नंबर बढ़ाना होगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 नंबर आरआरबी को लेवल 2 में बढ़ाना होगा, तब जाकर के वो 2738 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करेंगे और उसके बाद फाइनल जो वैकेंसी है उसके लिए कॉल किया जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी डेटा को एनालाइज करने के बाद हम इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं कि अब जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ है ना, वो इन जो कि कट ऑफ इनकी सीबीटी 2 में आपने जो कट ऑफ देखा था उससे 6 से लेकर के 10 नंबर तक अधिक हो सकते हैं। ऐसे में यूआर की जो कट ऑफ होगी 76 से 80 रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ होगी 70 से 74 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 69 से 73। एससी की बात करें तो 57 से 61 और एसटी की बात करें तो देखिए 47 से 51 तक यहाँ पे जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है यहाँ पर सिर्फ युवा में देखा जाए तो 80 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 जा रहा है यहाँ पर कट ऑफ। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा हाई नहीं कहेंगे, क्योंकि अदर जोन में अगर देखा जाए, जैसे अगर हम आरआरबी इलाहाबाद की बात करें तो वहां पर तो सीबीटी 2 का ही कट ऑफ 80 से ज्यादा है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से इसे बहुत ज्यादा हाई नहीं कहा जा सकता। ठीक है। वहीं अगर हम लेवल 2 की बात करें तो देखिए लेवल 2 में जो है यूआर की जो कट ऑफ है 80 से 83 के बीच में रहेगी। अगर आपके नंबर इस नंबर के आसपास है, सपोज दैट 79 भी है, तो भी आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हो। लेकिन 100% अगर कहें तो आपकी नंबर 80 से अधिक, 81, 82 या फिर 80 भी हैं, तो भी आप अपने आप को 100% सिक्योर मान सकते हो। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो 75 से 79 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 71 से 74। एससी की बात करें तो 65 से 59 और एसटी की बात करें तो 59 से 63 के बीच में यहाँ पे नंबर होना चाहिए। तो अगर आपकी नंबर्स इन नंबर्स के बीच में अपने अपने कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो आप 100% मान सकते हो कि आपका जो है ना और नॉन टाइपिंग पोस्ट में यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करिए, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हैं वो आप फाइनलाइज कर लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। तो ये तो रही आरआरबी गोरखपुर की पूरा का पूरा एनालिसिस। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो देखिए चंडीगढ़ में टाइपिंग पोस्ट जो है वो 1057 है। वहीं नॉन टाइपिंग जो टोटल पोस्ट है वो 1262 है, जिसमें लेवल 5 की जो पोस्ट है 417 और लेवल 2 में 51 पोस्ट है। तो आरआरबी गोरखपुर से ज्यादा है। बट हमें ये देखना होगा कि सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा रहने से ही, वैकेंसी ज्यादा रहने से ही जो कट ऑफ है कम ज्यादा नहीं होता, बल्कि हमें ये भी देखना होता है कि नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट वहां पर
कितने हैं। तो आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें तो देखिए यहाँ का जो प्रीवियस टाइम में जो कट ऑफ जो सीबीटी 2 का गया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो भी कहीं ना कहीं गोरखपुर से काफी ज्यादा है। जैसा कि आपने देखा था वहां पे सिर्फ 70 नंबर गए थे, यहाँ पे 6-7 नंबर अधिक गए हुए हैं। वहीं 79 गया है 2 का। तो यहाँ भी लेवल 2 की कट ऑफ कंपेरेटिवली ज्यादा देखने को मिल रही है। तो देखिए लेवल 5 में कट ऑफ तो इनकी ज्यादा है ही है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर भी पड़ेगा और वो भी कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो है यूआर की जो कट ऑफ है 76 गई है, ओबीसी की 69, एससी की 63, एसटी की 61, ईडब्ल्यूएस का 67। वहीं लेवल 2 में 79 गई है यूआर की कट ऑफ, ओबीसी का 74, 67 एससी का, एसटी का 65 और ईडब्ल्यूएस का। इससे क्या पता चलता है, देखो अभी अभी गोरखपुर के देखा आपने, वहां पर वैकेंसी कम थी, फिर भी कट ऑफ कम गई है, बट यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा है, फिर भी देखो आप यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं हाई रह रही है। मतलब ये है सीधा सीधा कि यहाँ पर नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली गोरखपुर रीजन में। तो ऐसे में यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं ज्यादा ही रहेगा। तो देखिए शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें लेवल 5 और 2 में जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो 5848 हुए थे लेवल 5 में, और लेवल 2 में जो है वो 3456। और इस तरीके से कुल 9304 छात्र जो थे वो बुलाए गए थे कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो इनमें से अगर देखा जाए तो सीबीटी लेवल 5 में जो टाइपिंग टोटल पोस्ट थी वो 635 थी लेवल 5 में, और लेवल 2 में 442। अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो होंगे वो इसमें से इन स्टूडेंट को सिलेक्शन कर लिया जाएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे छात्र होंगे जो फेल भी होंगे पास भी होंगे, बट हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए देखना है। तो ये गणना होती है, मतलब मेरा कैलकुलेशन ये होता है कि कहीं ना कहीं ये जो 635 जो पोस्ट है वो तो फिलअप हो ही जाएगा आरआरबी, क्योंकि इतने छात्र में से 635 छात्र तो ऐसे होंगे ही होंगे जो टाइपिंग में क्वालिफाई करेंगे और यहाँ पर पोस्ट उनको मिल भी जाएगी। तो ऐसे में अगर हम इनको निकालते हैं तो 5213 छात्र जो लेवल 5 में होंगे वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अवेलेबल होंगे। और ये कुल मिलाकर के पोस्ट जो कि 417 पोस्ट जो यहाँ पर लेवल 5 में है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, वो उसके गुना देखा जाए तो 12 गुना अवेलेबल छात्र हैं। तो इस तरीके से 417 पोस्ट के लिए 5213 अवेलेबल स्टूडेंट यहाँ पर होंगे। देखिए कुछ डेटा यहाँ पर ऐसी हो सकती है, देखिए 5213 में से देखिए कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो लेवल 6 में ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए होंगे, तो वो वहां पर भी होंगे। ठीक है, मतलब ये है कि अगर उनका लेवल 6 में हो जाएगा तो ये यहाँ पे आएंगे नहीं, है ना। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लेवल 5 के जो छात्र हैं वो लेवल 2 में भी अवेलेबल है ना। हालांकि आरआरबी ने ये यूनिक डेटा दिया गया है, इसलिए ये कैलकुलेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेपुटेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आरआरबी ने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये जो डेटा दिया है उन्होंने बिल्कुल ही यूनिक दिया है। इस यूनिक डेटा को हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर 5213 में से 417 घटाएं जो कि टाइपिंग पोस्ट है, तो इतने को कोई क्वालिफाई करना है, इस वजह से आप देखेंगे कि 4796 जो छात्र होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस रीजन में। ठीक है, तो इस रीजन में 4796 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कहीं ना कहीं इस नंबर को बढ़ाना होगा। ये जो कट ऑफ है वो इंक्रीज करेगी ही करेगी, तभी जाकर के वो सिर्फ 417 छात्रों को लेंगे और इन सभी छात्रों को डिस्क्वालीफाई करेंगे। अब वैसी तरीके से हमें देखना है कि ये नंबर कितना बढ़ सकता है। वहीं अगर हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में भी यहाँ पर देखिए टाइपिंग जो पोस्ट थी 422 थी, और इस तरीके से 3034 छात्र जो है यहाँ पे रह रहे होंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर लेवल 2 में देखा जाए तो कंपेरेटिवली गोरखपुर से कहीं ना कहीं 51 जो सीट है वो ज्यादा ही है, तो ऐसे में 59 गुना यहाँ पे छात्र अवेलेबल हो रहे हैं। डिस्क्वालीफाई की बात करें तो यहाँ पर 59 छात्रों को लेने के लिए कम से कम 2975 छात्रों को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना होगा, तब जाकर के 59 जो स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आरआरबी के लिए। तो ऐसे में अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये देखना रह गया है कि इन लेवल्स में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे जिन्हें लिया जाएगा और कितने होंगे जिनके नंबर इंक्रीज करने होंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन जैसा मैंने पहले समझाया आपको, तो देखिए यहाँ पर भी मैं उसी तरीके से ले रहा हूँ 73 गया है, 79 यानी कि अप्रोक्स 80 गया है। अब 80 कट ऑफ जाने का सीधा सीधा मतलब है कि आप क्या बोल सकते हो कि इन यहाँ पर जो स्टूडेंट है ना उनके ज्यादातर के जो नंबर है 80 से अधिक है ना, 80 के ऊपर है, 90 के भी ऊपर जा सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो और मिनिमम से मिनिमम जो यहाँ पे कटअप गई है वो भी लगभग 65 और 68 के आसपास गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 20 नंबर का गैप लेके रख रहा हूँ मैं, ताकि एक तरीके से एवरेज यहाँ पे पता किया जा सके।
ऐसे में देखिए 239 छात्रों का एक ग्रुप बन रहा है। मतलब ये है कि एक नंबर के बीच में कम से कम 239 छात्र अवेलेबल जरूर होंगे, इससे कम तो नहीं होंगे। बट ये कंसंट्रेशन नीचे के लेवल में ज्यादा होता है, नीचे के नंबरों में ज्यादा होता है। इसीलिए इस कंसंट्रेशन को, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैंने इसको काफी हाई रखा हुआ है कि यहाँ पर जो छात्र होंगे ना, अगर हम बात करें 80 से 81 के बीच में, या फिर 80 से 81 के बीच में बात करें, तो 400 से 500 से छात्र ऐसे होंगे जो एक ही नंबर के गैप में आ रहे होंगे, या फिर इससे भी अधिक हो सकते हैं, 600 700, और किसी नंबरों के बीच में 1000 कैंडिडेट भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेगा। तो एक नंबर बढ़ाने से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। फिर भी नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट ज्यादा हैं और सबके नंबर्स भी काफी ज्यादा आए हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर भी कम से कम 9 से 12 नंबर इंक्रीज करना होगा आरआरबी चंडीगढ़ में, तब जाकर के कहीं ना कहीं जो होगा वो इतने छात्रों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकेगा। वहीं अगर हम लेवल 2 की बात करें, देखिए लेवल 2 में भी नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा है, कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है। और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कम से कम 8 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 नंबर बढ़ाने होंगे। देखिए ये जो मैं इतना हाई जो चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ, वो इसलिए है ताकि जो आप 100% श्योर हो सको। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ मान के ये बोल के रखूं कि सिर्फ आपके 4 नंबर बढ़ेंगे, 5 नंबर बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लगती है। क्योंकि अगर हम बात करें टाइपिंग पोस्ट की, तो देखिए टाइपिंग पोस्ट में भी अवेलेबल छात्र बहुत ज़्यादा हैं। 9 से 10 गुना, कहीं-कहीं 12 गुना कैंडिडेट को लिया गया है। तो 4-5 नंबर तो बढ़ा करके मेरे ख्याल से टाइपिंग पोस्ट के लिए ही बढ़ाना पड़ेगा, है ना? टाइपिंग पोस्ट में भी देखो किसी-किसी ज़ोन में कम होने की वजह से 2 से 3 नंबर या 1 नंबर बढ़ने पर भी टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्शन होने की चांसेस हैं। दूसरी बात, टाइपिंग पोस्ट में क्या है कि वहाँ पर 50% छात्र जो है टाइपिंग टाइपिंग में फेल भी हो रहे हैं। तो अवेलेबल कैंडिडेट जो टाइपिंग के लिए है ना, वो बहुत कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नंबर जो बढ़ेगा 2 से 3 नंबर बहुत है। बट यहाँ पर टाइपिंग जैसी कोई प्रक्रिया है नहीं, तो छात्र जो है वो चाहे टाइपिंग में पास हो चाहे फेल हो, सबके सब अवेलेबल रहेंगे। ऐसे में नंबर यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है? तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि सिर्फ 2 या 3 नंबर बढ़ेंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। क्योंकि जितने भी छात्र यहाँ पर मान के चलो 4796, ये सबके सब टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब इनमें से जो टाइपिंग पोस्ट में हो जाएंगे वही तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में जाएंगे। तो इस वजह से आप अगर अगर जो टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्ट हो, मान लो टाइपिंग पोस्ट में वो क्वालिफाई भी कर रहे हैं, फिर भी उनके पास तो अपॉर्चुनिटी होगी कि वो नॉन टाइपिंग पोस्ट में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा ही। इस वजह से आप ये बिल्कुल मान के चलें कि ये सभी के सभी छात्र एलिजिबल हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब जिनके मार्क अधिक होंगे वो डेफिनेटली यहाँ पे जाएंगे। इसलिए आपको कहीं ना कहीं इतने नंबर आपके ज्यादा होने ही चाहिए कट ऑफ से, तभी जाकर के आप नॉन टाइपिंग पोस्ट पे सिलेक्ट हो पाओगे। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पर, अगर हम लेवल 5 और लेवल 2 की सभी जो कम्युनिटी की कट ऑफ देखें यहाँ पर, तो देखिए यूआर के लिए जो कट ऑफ है ना, वो 85 से 88 तक यहाँ पे रहने वाला है, जो कि एक हाई कट ऑफ माना जा सकता है। और चंडीगढ़ वैसे भी हाई कट ऑफ जोन में आता ही है। ऑलरेडी आपने देखा है कि CBT2 की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 79 अप्रोक्स गई हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर 8 से 10 नंबर जरूर बढ़ेंगे, और ऐसा बढ़ना लाजमी भी है। ठीक है? तो यूआर में देखिए 85 से 88 अगर आप क्या रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हो। वहीं ओबीसी की बात करें तो 78 से 82, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76 से 80, और एससी की बात करें तो 72 से 76 नंबर यहाँ पे आपके होने चाहिए। एसटी में अगर आप हैं तो आपके 70 से 73 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आप आपके फाइनली मान सकते हो कि आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में हो जाएगा। वहीं अगर हम लेवल 2 की बात करें, तो यहाँ पे लेवल 2 में जो कट ऑफ है और ज़्यादा हाई जाने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है और क्वालिफाइड स्टूडेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा ही हैं। और कट ऑफ भी CBT2 का जो है वो ऑलरेडी लेवल 2 में ज़्यादा गया था। तो ऐसे में यहाँ पे कट ऑफ जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी हाई रहने वाली है, 88 से 92 तक यहाँ पे जा सकती है। यूआर की बात करें तो 82 से 86, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 से 82, और एससी की बात करें तो 75 से 79 नंबर यहाँ पे जाएगा। वहीं एसटी में बात करें तो 74 से 78 नंबर यहाँ पे अगर आपका है, तो आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हो। तो इस तरीके से ये मैंने पूरा का पूरा आपको एनालिसिस दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और प्लीज अभी तक आपको पसंद आया है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी आरआरबीज होंगी, जिनकी भी अपडेट्स होंगी रेलवे संबंधित, इवन एट ग्रुप डी के ऊपर आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको बता दूं ग्रुप डी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसकी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो ग्रुप डी की भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो
तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। काफी अच्छी वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूँ। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऑथेंटिक क्वेश्चन, उनके बिहाफ पर आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस तरीके से मैं वीडियो यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। और पेपर एनालिसिस भी काफी बढ़िया ढंग से कराया जा रहा है, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।